किसान आंदोलन के दौरान एक नया ट्विस्ट आ जाता है जब एक बीजेपी का राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश का, जो वाल्मीकि समुदाय से बताया जाता है, किसानों के मंच पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके बाद उसे मंच से हटाया जाता है और इसी को बीजेपी के द्वारा वाल्मीकि समाज का अपमान बताया जाता है। किसानों के द्वारा वाल्मीकि समाज के नेता पर हमला बताया जाता है। इसको लेकर के तरह तरह की बातें चलने लगी, लेकिन जब सच्चाई आई तो जिस जगह के उस वाल्मीकि समाज के नेता को बताया जा रहा, वहीं के भारतीय वाल्मीकि संघ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या मंशा थी, किस तरीके से इस आंदोलन को जाते रंग देने की कोशिश की जा रही थी और ये वाल्मीकि नौजवान इस बाबत क्या कहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अरुण चौधरी। जी अरुण जी, बताएं। हाँ, देखिए, किसान की कोई जाति नहीं होती। हर समाज में किसान बिरादरी ताल्लुक़ रखती है। हर समाज से लोग खेती किसानी करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग इसे जातीय संघर्ष देने का अगर काम कर रहे हैं तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज अब पहले वाला नहीं रहा, किसान अब पहले वाला नहीं रहा। बुद्धिजीवी, समझदार, पढ़े लिखे लोग हर समाज में हैं। हम किसी भी कीमत में इसे जातीय रूप नहीं लेने देंगे। किसान भाईचारा जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद और समस्त समाज जिंदाबाद। अब जो कल की घटना हुई है जिसमें ये कहा जा रहा था कि एक वाल्मीकि नेता जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दर्जा थे, अमित वाल्मीकि जी, उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों से तोड़फोड़ करी गई और इसको एक रंग दिया गया कि वाल्मीकि समाज का अपमान हुआ। आप वाल्मीकि जाति से क्या कहना चाहते हैं इस बाबत? मैं अनिल मकवाना, भारतीय वाल्मीकि संघ का संरक्षक हूँ और महानगर अध्यक्ष हूँ भारतीय बहुजन मुक्ति पार्टी का गाजियाबाद से। कल जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है वो बीजेपी की सोची समझी साजिश है। जब वाल्मीकि समाज के एक लड़की के साथ में हाथरस में कांड होता है, बीजेपी लोग चुप बैठ जाते हैं, कोई नहीं बोलता उनमें से। लेकिन एक तुच्छ आदमी के लिए मारपीट हो जाती है, बदतमीजी करता है वो आदमी, उसके बदतमीजी बदला लिया जाता है उससे, तो उसके सब बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच समझी साजिश है, बीजेपी की साजिश है कि बीजेपी वाले लोग चाहते हैं कांग्रेस, ये भाजपा, किसान और वाल्मीकि समाज लड़े, लेकिन लड़ेगा नहीं। आपके गाजियाबाद के ही नेता को बताया जा रहा है, आप लोग भी गाजियाबाद के वाल्मीकि समुदाय से हैं, तो किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं आप वाल्मीकि समाज को? देखिए, मैं अभी जैसे आप जानते हैं अभी करीब 10 महीने हुए होंगे, आज से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में एक मनीषा बहन के साथ एक घटना हुई थी जिसमें उसे बलात्कार करके उसकी जवान को काट लिया गया और उसकी हत्या भी हो गई। तो तमाम वाल्मीकि समाज के नेता जो भाजपा में राजनीति कर रहे थे वो मानसिक गुलाम हो चुके हैं। वो जो अपनी बहन के साथ नहीं लगा वो आज भाजपा के झंडे के लिए लड़ रहा है। मैं अपने ऐसे वाल्मीकि समाज के नेता को पहली बात तो नेता नहीं मानता और ना ही मानूंगा, ठीक है। ये जो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं उससे ये किसान आंदोलन का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ये वाल्मीकि समाज का भी आंदोलन है, ये समस्त समाज का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यूथ हैं, जो कल की घटना हुई है उसको लेकर के वाल्मीकि समाज के अंदर किस तरीके की सोच है, क्या प्रतिक्रिया है वाल्मीकि समाज की? देखिए, हमारा संगठन है भारतीय वाल्मीकि संघ। हम किसी भी पार्टी की, राजनीतिक पार्टी की बी टीम नहीं है और हमारे समाज में या किसी भी समाज में जो सामाजिक संगठन होते हैं वो किसी न किसी सत्ताधारी पार्टी की बी टीम होते हैं। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है किसानों का, किसान हर जाति हर बिरादरी में है, किसान रोटी पैदा करने का काम करता है और हम उस अन्नदाता के साथ में है जो रोटी पैदा करता है। जब एलआईयू को पता था, पुलिस प्रशासन को पता था कि यहाँ पर पंगा हो सकता है, तो उसके बाद भी गाजियाबाद जाने के लिए दिल्ली से अनेकों रास्ते हैं। सीमापुरी बॉर्डर यूज़ कर सकते थे, आनंद विहार यूज़ कर सकते थे, अन्य रास्ता यूज़ कर सकते, एलिवेटेड यूज़ कर सकते थे, किंतु ऐसी क्या विपदा पड़ी कि यहाँ पर ही तमाम जन आंदोलनकारियों को यहाँ इकट्ठा करना पड़ा और उनका यहीं भव्य स्वागत करना पड़ा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन को पता था कि यहाँ पर क्या होगा और एक सोची समझी राजनीति थी और समाज को, वाल्मीकि समाज को बरगलाने की कोशिश है, जैसा अपितु होता आया है। किंतु अब बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में किसान आंदोलन भी चल रहा है, वाल्मीकि समाज का क्या रुख होगा? मैं प्रदीप गहलोत। हम ये जानते हैं कि जो लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे
चाहे वो हमारे समाज के हों, बीजेपी के हो या किसी भी अन्य पार्टी के हों, लेकिन हमारे जो वाल्मीकि समाज है वो एक है और जागरूक हो चुका है। इसे बरगलाना आसान नहीं है। तो जो इस तरह के कांड कर रहे हैं वो समाजीय तत्वों का जो आने वाले चुनावों में वाल्मीकि समाज का क्या रोल होगा बीजेपी के प्रति? समाज आने वाले टाइम में माननीय श्री हमारे अखिलेश यादव जी को लाने का काम करेंगे। और मैं प्रदीप गहलोत जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हूँ, SC/ST से। तो हमारा पूरा वाल्मीकि समाज का जो रुझान है वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति है और वो रहेगा। तो ये थे वाल्मीकि समाज के वो लोग जिन्होंने जो अमित वाल्मीकि है, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, उनके काफिले पर हमले की घटना की निंदा तो की, साथ ही साथ इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया और वाल्मीकि समाज की एकता अटूटता का परिचय देते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया। ना हुई थी परसों वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो है को लेकर के बीजेपी ने प्रपंच रचा, किसानों को भड़काने की कोशिश करी, वाल्मीकि समाज को लेकर के गुमराह करने की कोशिश करी। तो आज वाल्मीकि समाज ने जो है आकर के राकेश टिकैत जी को समर्थन दिया। जानते हैं राकेश टिकैत जी इस समर्थन को लेकर क्या कहते हैं? जी, उनका तो ठीक है, वाल्मीकि समाज तो साथ ही रहे हमारे। बीजेपी का कहना था कि आपने वाल्मीकि समाज के काफिले पर हमला किया, किसानों ने, और वाल्मीकि समाज के नेता का अपमान किया गया। ना ना, हम क्यों किसी के नेता का अपमान करेंगे? बीजेपी के झंडे ले रहे थे, उन्होंने रोड़ा रुका करा। बीजेपी के झंडू का कर सके कह सके, समाज का हम किसी का नहीं करते। आज जो आपको वाल्मीकि समाज का समर्थन मिला उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? हमारा तो पूरा है, शुरू से ही समर्थन है उनका। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में और आपके जो अनाउंस है उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? अब क्या पता भाई हमें कितना पड़ेगा, हमें तो जानकारी नहीं कितना। 15 अगस्त तक आपके किसी कार्यक्रम में कोई फेरबदल या जो पहले से तय था? सब तय है। हर बार एक नए कार्यक्रम का अनाउंस करते हैं, वो कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट ढाक के 3 पात निकलता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? रिजल्ट के ढाक के 3 पात, हमारा तो ट्रैक्टरों के साथ में यहाँ पे मार्च होगा, आएंगे हम दिल्ली में यहाँ पे। तो उसका ढाक का 3 पात क्या थी, पहले भी आई 26 तारीख में, इस 26 तारीख में आएंगे, 10 तारीख में 10 जुलाई में सिंघू बॉर्डर पर जाएंगे और अगले 14 अप्रैल में यहाँ पर आ जाएंगे। सुबह यहीं झंडा फहराएंगे सब जगह। धन्यवाद। ट्रैक्टर तो आएंगे, तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, किसान नेता। 15 अगस्त को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली एक बार फिर अनाउंस की गई है। देखते हैं इस बार इसका क्या रिजल्ट निकलता है और प्रशासन इसको लेकर के क्या कदम उठाता है।